7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जारी। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस का शानदार प्रदर्शन। 13 में से 10 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने जीत हासिल की। हिमाचल की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। देहरा में सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बीजेपी को हराया। हिमाचल के नालागढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट हरदीप बाबा जीते। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा ने मारी बाजी। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस जीती। बद्रीनाथ से लखपत सिंह कुचोला ने 5,224 वोटों से जीत दर्ज की। जालंधर पश्चिम से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 से ज्यादा वोटों से जीते। बीजेपी के शीतल अंगुराल को हराया। एमपी के अमरवाड़ा सीट बीजेपी जीती। कमलेश प्रताप सिंह 3,027 वोटों से जीते। धीरन शाह को हराया। बिहार की रुपोली सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने मारी बाजी। जेडीयू के कनाडा मंडल को 8,246 वोटों से हराया। तमिलनाडु की विंकवटी सीट पर डीएमके ने मारी बाजी। अनियू शिवा 67,757 वोटों से जीते। देहरा में उपचुनाव जीतने पर बोली कमलेश ठाकुर, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, जनता ने खरीद फरोख्त का दिया है जवाब। देहरा की जनता का आभार। उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन से कांग्रेस गदगद। पवन खेड़ा बोले, बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा लेट पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनावों के नतीजे कुछ और होते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। जालंधर वेस्ट सीट जीतने पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जनता को भगवंत मान का काम पसंद आ रहा है। जालंधर पश्चिम जीते बोले, आप सांसद संदीप पाठक बीजेपी सीएम केजरीवाल को जेल में रख सकती है लेकिन आसानी से हरा नहीं सकती। अमरवाड़ा सीट जीतने पर बोले सीएम मोहन यादव, ये बीजेपी पर जनता के विश्वास को बताता है। बंगाल के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेला शुरू हो गया है। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। कुणाल घोष बोले, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण। रुपोली के नतीजों पर बोले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण। ओडिशा के मोहन मांझी सरकार ने 1 महीने पूरे। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव बोले, घोषणा पत्र के कई वादे पूरे, कई पर काम जारी। झारखंड के सीएम सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता से भी मिले हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी संजय सिंह मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने जताई उम्मीद, कहा जल्द ही सीएम केजरीवाल को जमानत मिलेगी। बैठक में बोले अखिलेश यादव, चुनाव में अगर एमवीए नजरअंदाज किया तो सपा अकेले लड़ेगी चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली एम्स हुए डिस्चार्ज। बेन पेन की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोले संजय राउत, अब लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, इतिहास का काला दिन है इमरजेंसी, संविधान हत्या दिवस स्वागत योग्य फैसला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र की हत्या करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, इसमें आश्चर्य नहीं। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के जवानों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। आप सांसद संजय सिंह बोले, जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा, ये गंभीर बीमारी का संकेत। पीएम मोदी और बीजेपी सीएम केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, संजय सिंह का आरोप। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बी नागेंद्र को कोर्ट ने 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में गिरफ्तार हुए। मथुरा के पानीगांव संपर्क मार्ग पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध तरीके से बने होटलों को ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माणों पर एक्शन शुरू। डीडीए ने पशु का टीला इलाके में चलाया बुलडोजर। दिल्ली में 1100 पेड़ों को काटने का मामला। आप नेता दिलीप पांडे बोले, एलजी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन का प्रोग्राम। वीरेंद्र सचदेवा बोले, शिक्षकों की समस्याओं को समझने वाली सरकार दिल्ली में चाहिए। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए एमपी सीएम मोहन यादव बोले, एमपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है। पटना के बोरिंग रोड में एक अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देहरादून में रेडियो एक्टिव पदार्थ लेकर घूम रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार। जांच के लिए पदार्थ को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया। नागपुर स्टेशन से 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। अमरावती के सारा में पकड़ी गई। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा की मुश्किलें बढ़ी। पिस्टल लहराते हुए वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तमिलनाडु के अचरापक्कम में खड़ी कार में लगी अचानक आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रयागराज में बारिश से बढ़े सब्जियों के दाम, 100 रुपए किलो हुआ टमाटर। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। शाहजहांपुर में लखनऊ बरेली राजमार्ग जलमग्न। गोरखपुर में कई हिस्सों में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, प्रशासन ने लोगों को बांटी राहत सामग्री। बिहार में रोहतास के तुतला भवानी धाम में अचानक आई बाढ़, जलकुंड में फंसे लोगों को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से खोला गया, लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हुई थी रोड। मुंबई में भारी बारिश, अंधेरे सबवे में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुसा।